पूरा ब्रजमंडल आनंद उत्सव मना रहा था। मन में भाव आया, पहले पूतना आई, पर हम पूतना को क्यों बुलाएं, काशी में आए हैं तो पहले महादेव जाएंगे। महादेव गए दर्शन करने के लिए। ऐसा सुंदर त्रिपुंड और महाराज पूरे अंग पे भभूत लगा करके मणिकर्णिका घाट की बागंबर लिपटाए महादेव पहुंच गए सीधे वृंदावन। वृंदावन जाकर के कुछ सखी से बोले, हम भविष्य कथन करने वाले हैं, हमने सुनी है यहाँ के राजा जो नंद बाबा उनके लाला भयो है, नहीं जाके उनको समाचार दो। गोपी ने जाकर के कही, बोले मैया द्वार एक जोगी आयो दर्शन करवे और कह रहा है कि बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य है, लाला को भविष्य बताएगो। यशोदा मैया का स्वभाव है कि पहले जो भी आवे उसको पहले देख लेती हैं। कई जगह तो हमारे ब्रज के साहित्यों में ऐसा वर्णन है कि 6 महीने तक तो लाला को मुख ही नहीं दिखाया और मैया ने कोई है हृदय से लगाई रही। 6 महीना बाद जब ब्रजवासी रोने लगे, नंद बाबा से शिकायत करी, बोले देखो मैया कैसी, हम यहाँ नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, मोहिना दिखावे लाला को, मिलवावे ही ना लालाते। तब नंद बाबा ने जाकर के यशोदा मैया से कही, तब अटारी पे जाके मैया ने केवल लाला के पाम दिखाए, चरण चरणंते चद्दर हटाई, बोले देख लो, मुख तब भी नहीं दिखाए हो। मैया अपने हृदय से लगाए घूमते लाला को। गोपी ने आगे कही, बोले बहुत बड़ो ज्योतिषी आयो है, लाला के काज गंडा बनवा लेंगे। मैया बोली पहले दिखाओ कौन है। अटारी से मैया ने जैसी देखी महाराज महादेव का रूप देख करके, जब सासू मां मूर्छित हो गई थी स्वयं की, तो और लोगों का तो क्या ही हो। जैसी यशोदा मैया ने देखी, मेरी तू बाबड़ी है गई है, कौन है पकड़ लाई है, जाके पास लेके जाऊंगी मैं लाला है, जाको रूप देखियो, गले में सांप पहन के डोल रहा है। अच्छा ठाकुर महादेव को जब अपना श्रृंगार विशेष करना होता है तो वैसे तो एक ही सांप रहेगा, लेकिन जब विशेष श्रृंगार करते हैं तो विशेष सर्प जाते हैं महादेव के संग। अब मैया द्वार पे आ गो, जोगी क्या करें, बोले अरे बाबा मोड़ान के एक ही काम है, दक्षिणा दे दो सबरे चले जाएंगे। तो एक काम कर, बोले कहा सोने की थाल ला, वहां में रत्न जवाहरात सबरे भर के लिया और लाला की 7 बार ऐसे बेर के नजर उतार के जब बाबा हुए दिया, दिखेगा वो ना गोकुल में, लेके चलो जाएगा इतने रत्नन ने, लाला ना दिखाऊंगी आपको। ले भिक्षा चली नंद रानी, कंचन थाल सजायो, लो भिक्षा जोगी जाओ। भिक्षा लेकर के जैसी मैया गई, जाकर के रत्न आभूषण सब प्रस्तुत कर दिए। महादेव देख करके बोले मैया जी कहा लेके आई हो। बोले बाबा यही ले जाओ, ये दक्षिणा है हमारे लाला के यहाँ, आप आए, आप हमारे द्वार पे आए, आपको बारंबार प्रणाम करें, लो दक्षिणा लो, अब जाओ यहाँ से। मैया हमको ये सब ना चाहिए, हम तो तेरे लाला को दर्शन करने आए हैं। मैया बोली मेरो लाला फोटून में भी सांप देख ले तो डर जाए, तुम तो सांची की लटका के डोल रहे हो, कानन में कुंडल नहीं है, देख कैसे बिच्छू पकड़ के बैठे हैं, बिच्छू के डंक यहां लगा रखे हैं महादेव ने, बिच्छू लटक रहे, कैसे भोले बाबा है। मैया या एक सांप ते इतना भय खा रही है, तेरो लाला 1000 फण वाले सांप पे सोवे। यशोदा मैया बोली मेरे लाला के शत्रु सो मैं, 1000 फण वाले सांप पे ऐसी बोल लो बाबा है, मेरो लाला सर्प के आसन पे सो। अरे मैया तू जानती नहीं अपने लाला को, वो त्रिलोकीनाथ है, पर ब्रह्म है, देवी देवता सब बाकी आगे नतमस्तक रहे। बोले बाबा सबरे त्रिलोकी में हल्ला कर दियो, देवी देवता ने मना कर दियो, मेरो लाला कोई तो नहीं मिले को। महादेव बोले ना चाहिए तेरी दौलत भिक्षा, ना चाहिए तेरी दौलत ना ये कंचन माया हो मैया, ना ये कंचन माया, तेरे लाल को दर्श करा
दे मैया तेरे लाल को दर्शन करा दे मैया। मैं बड़ी दूर ते आयो हो मैया, बड़ी दूर मैया, काशी ते चल के आया हूं, बहुत लंबो समय लगो मैया, कछु ना चाहिए, बस अपना लाला दिखा दे मुझे। मैया बोली लाला तो ना मिलोगे बाबा, और कछु बता। महादेव ने थोड़ी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करी, त्रिशूल गाड़ दिया और बैठ गए। मैया तू अभी साधुन की हट जाने ना है, हम तेरे द्वार पे ही बैठे रहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो तेरो लाला ने करके आवेगो, तब देख लेंगे बाकू। और ऐसी समाधि में जाऊंगा, ऐसी समाधि में जाऊंगा कि प्रलय भी मुंह को हिला नहीं पावेगो यहां से। और महादेव त्रिशूल गाड़ के वहीं बैठ गए और जैसे नेत्र बंद करने लगे, मैया बोली बाबा बाबा तब में बाद में जाइयो, एक बात सुन ले। बोले कहा, लाला मुंह को घर में ही बूढ़ो करनो आ जाए, बाहर नहीं आवेगो। तू साधुन की हट कर रहा है, मैं त्रिया हट जानू। लाला को भीतर ही ब्याह कर दूंगी, भीतर ही बूढ़ो कर दूंगी, भीतर ही बालक आ जाएंगे वाके, तो ये नहीं मिलाऊंगी। तू बैठ जाए यहां पे। महादेव के नेत्रों में आंसू आ गए। अरे मैया हम कोई हट नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे, एक बार बस अपना लाला दिखा दे। बोले बाबा तू जो मांगेगा सो दूंगी, लेकिन लाला नहीं दूंगी। महादेव के नेत्र सजल हो गए। 33 कोटि देवता आकाश से देख रहे हैं, सबके नेत्रों में अश्रुबिंद है। अरे यशोदा, सूरदास जी तो पद लिखते हैं, हे यशोदा मैया धर्म ही ते पायो, नीके राख यशोदा मैया नारायण घर आयो। अरे मैया तेने कौन से पुण्य किए, तेने कौन से ऐसे सत्कर्म किए, साक्षात नारायण तेरे यहां लाला बन के आए। महादेव बोले मैया नहीं कराओगी दर्शन। यशोदा मैया बोली नहीं कराऊंगी, और कुछ चाहिए तो बता। महादेव दूर एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और नेत्र बंद करके। बंधुओं देखो, क्या महादेव सर्व सामर्थ्यवान नहीं है? वे सब कर सकते हैं। उनके आगे पीछे ऐसी योगनी शक्तियां चलती हैं कि वो महादेव विचार करें वो प्रस्तुत होता है। पर ये जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी योगनियां हैं, जितनी भी माया है, जितना भी ब्रह्मत्व है, इस सबकी बेड़ियां तोड़ के आगे जा सकता है। केवल प्रेम के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। प्रेम से आगे कोई नहीं जा सकता। यशोदा मैया का प्रेम है, ब्रजवासियों का प्रेम है। हम आपको सत्य बता रहे हैं, ब्रजवासियों का प्रेम जो है ना, वो इतना प्रधान है कि उसके आगे योग, जप, तप, नियम, ये सब ना आप लोगों के लिए है, ये सब दुनियादारी के लिए। हम ब्रजवासियों के लिए कोई योग नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए केवल एक है, प्रेम, बस। वास्तव में प्रेम का उद्गम स्थल है वृंदावन, वहीं से ही प्रेम सब जगह जा रहा है। महादेव सर्व सामर्थ्यवान है, परंतु यशोदा के प्रेम के आगे नहीं है। महादेव ने नेत्रबंद किए, नेत्रबंद करे, भीतर पौड़े भय लाला से बोले, बहुत बढ़िया ठाकुर जी, पौड़े रहो, आनंद करो आप तो। ठाकुर जी बोले, अरे महादेव आप पधारे, पर मैं क्या करूं, मैं तो मैया के बड़ो आधीन हूं। बोले हाँ ठीक है, आधीन तो रहोगे, ठीक है, सब आपकी माया है भगवान, दर्शन नहीं कराओगे, आप चाह जाओ तो सब हो सकता है, पर आप चाहते नहीं है हमें दर्शन कराना। जब भाव विह्वल महादेव को देखा, ठाकुर जी रोक नहीं पाए, खूब जोर से रोने लगे। यशोदा मैया ने खूब शांत कराए, ठाकुर जी शांत नहीं हुए। गोपियां सब लिए खिलौना झुंझुना दिखा रही हैं, लेकिन ठाकुर जी शांति नहीं हो रहे। दूध पिवा दियो, जल पिवा दियो, ठाकुर जी को रोनो बंद नहीं हो। नीलमणि लाल मणि बन गए, रोते रोते ठाकुर जी लाल पड़ गए, गाल लाल है गए, महाराज माथो लाल पड़ गए। यशोदा मैया की घबराहट शुरू। तभी एक गोपी बोली, मैया सुबह तो कोई आयो का घर पे, कोई की नजर लग गई है का लाला को? बोले नजर को तो कोई तो मिलवायो नहीं मैंने लाला, लेकिन सुबह तो एक जोगी बैठो द्वार पे। बोले मैया मो दर्शन करा लाला को। मैया बोली, मैया बस
भाई जोगी नहीं, कोई तंत्र मंत्र की हो भारत। बोलो मैया तू अपनी गोद में ले जा लाला है, लेकिन वह जोगी को दर्शन कराते। मैया ने जोगी बुलवाए भीतर, महादेव बैठे हैं बिल्कुल अपने ध्यान में। तुरंत गोपी आई और गोपी आकर के बोली, अरे बाबा चलो यशोदा मैया बुला रही हैं। महादेव बोले, यशोदा मैया तो कह दो समय ना हमारे पास, इतनी देर तक हम द्वार पे खड़े रहे तब तो मिलवाया नहीं, अब बुला रही है भीतर, जरूर कोई आफत आई होगी। अरे बाबा तुम तो देखो कैसे सुंदर, कैसे भोरे हैं, कैसे तुम्हारो स्वरूप, बाबा खूब बढ़िया आतन की रोटी बना के पवावेगी यशोदा मैया, चलो भीतर। महादेव बोले, अब हमारी कुछ शर्तें, पहले तो केवल दर्शन करना था, पर अब हमारी शर्त है। क्या? यशोदा का जो लाला है वो हमारी गोद में देना पड़ेगा। हमारी गोद में आएगा, हम उसको थोड़ी देर खिलाएंगे, थोड़ी देर उसके संग नृत्य करेंगे, थोड़ी देर जब आनंद हो जाएगा तब देके जाएंगे। पहले तो दर्शन में ही हम जा रहे थे, दर्शन करके वापस, पर अब हमारे भाव बढ़ गए, अब हम गोदी में खिला के जाएंगे। मंजूर हो तो बताओ। मैया से जाके कही, मैया बोली ज्यादा ज्यादा रात तक रोवेगो लाला, सुबह तो शांत ही जाएगो, गोद में नहीं दूंगी बाकी में। ठाकुर जी ने जैसे ये बात सुनी तो जैसे बच्चे रोते रोते कभी सांस चली जाती है बच्चों की, ऐसे रोते रोते ठाकुर जी की सांस चली गई। अब तो सब देखें तो मुंह खुल रहा है, आंसू निकल रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही ठाकुर जी की। सब ने गोद में लिए, खूब थप्पी दी, ठाकुर जी की सांस नहीं आवे। गोपी बोली, मैया बाबा टोटका कर रहा भारते, बात गोद में दे दियो मैया, लेकिन वह बुला ले भीतर। लाला से बड़ो कुछ नहीं है। तुरंत कहीं बोले, बाबा जो कहोगे सो करेंगे। बोले, अब हम गोद से भी ऊपर हमारी भाव बढ़ गए। बोले, अब क्या भाव है आपका? बोले, मैया से कहो अपने द्वार पे ही हमारा स्थान बनवावे, और जब जब या को लाला निकलेगा तब तब देखेंगे। अब इतने में काम नहीं चलेगा। यशोदा मैया सब में राजी है। कि सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, महादेव भीतर गए हैं नंद भवन में। आहा, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, 5 बार तो पहले परिक्रमा करी महादेव ने। नेत्र थोड़े थोड़े लाल हैं। 5 बार परिक्रमा करके अपनी दोनों भुजाएं आगे करी हैं। जैसे ही सुकोमल श्री ठाकुर जी, सांस रुक गई है, मोह लाल पड़ गया है, नेत्रंते आंसू गिर रहे हैं। जैसे ही महादेव की गोद में गए और महादेव ने गोद में लेकर के जैसे ही अपने अंक में भर के महादेव ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी की सांस वांस सब आ गई। धीमे धीमे लाल मणि नील मणि हेन लगे, नेत्र खुल गए। और महादेव के इस रूप को देख करके, जैसे बालक के सामने कुछ विचित्र वस्तु दे दो तो वो टकटकी लगा के देखता है, ऐसे ही ठाकुर जी महादेव को देख रहे। महादेव बार बार ठाकुर जी के श्री चरणों को अपने शीश लगा रहे हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु भर रहे हैं, ठाकुर जी को गोद में लेकर नृत्य कर रहे हैं। और जैसे किसी बालक को खिलाते हैं तो बालक किलकालियां मारता है, ऐसे ही महादेव बार बार जब जब ठाकुर जी की ओर देखते हैं तब तब ठाकुर जी किलकारी मार करके हंसते हैं। पंचवेर परिक्रमा करके, और ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए अपनी श्रृंगी निकारी, श्रृंगी नाद बजाए। सूरदास बलिहारी या पे, सूरदास बलिहारी या पे। हरिहर के इस मिलन को देख करके, हरि छोटे हैं और हर बड़े हैं, हरि बालक हैं और हर खिलाने वाले जोगी बन के आए हैं। इस रूप को देख करके सूरदास जी बलैयां ले रहे हैं। सूरदास बलिहारी या पे, सूरदास बलिहारी या पे। अपनो भाग जगायो भोले, अपनो भाग जगायो। महादेव ने तो दृष्टि मात्र से ठाकुर जी को प्रसन्न कर दिया। अब तो कभी ठाकुर जी उनकी जटा पकड़ ले, महादेव मुख पास करें तो उनकी नाक पकड़ ले, उनके गाल पकड़ लें। और ये दृश्य देख करके यशोदा मैया इतनी आनंद में भर गई। बोले, बाबा अब कहीं मत जाओ,
अब तो सदा के लैया आपको मेरी शपथ है, जब तक मेरो लाला या धराधाम पे या धराधाम को सुशोभित करे, आप मेरे लाला के संग ही रहो। महादेव आज्ञा दे करके गए, बोले मैया तुम्हारो लाला जहां जहां जाएगो अदृश्य रूप से मैं आके संग ही रहूंगा। हमारे ब्रज में जहां भी श्री कृष्ण ने लीला की है, हर स्थान पर महादेव का एक मंदिर विराजमान है, हर जगह महादेव संग ही हैं, समस्त लीलाओं में ठाकुर जी साथ में हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वृंदावन में गोपेश्वर, नंदगाम में नंदीश्वर, और मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, सब जगह महादेव विराजमान है। ऐसे महादेव ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट कर रहे हैं। उस प्रेम भाव को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं।